क्या सचमुच रामायण महाभारत काल्पनिक है? क्या रामचरितमानस एक बनावटी महाकाव्य है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्यों लोग ऐसा कहते हैं, उससे पहले जानें रामायण जैसी महाकाव्य की रचना किस लिए हुई है। 21वीं सदी में रामायण को लेकर काफी बार लोग सवाल उठाने लगते हैं। लोग अपनी अपनी मत के अनुसार खामी ढूंढ रहे हैं। रामायण जैसे महाकाव्य की रचना इसलिए नहीं की गई ताकि हम राम और कृष्ण के होने के प्रमाण खोजें, सेतु पुल और हनुमान जी के पैरों के निशान देखकर खुद पर गर्व करें कि हम हिंदू हैं और हमारी भूमि पर इतने महान अवतारों का जन्म हुआ है, बल्कि वास्तव में रामायण का उद्देश्य हमें रामत्व सिखाना है। अर्थात राम जी के महान गुण जैसे त्याग, प्रेम, अनुशासन को सीखकर हम अपनी मतलब से भरी जिंदगी से थोड़ा ऊपर उठकर कुछ अच्छे कर्म करके इस जीवन को सार्थक बना सकें। लेकिन हमारी बुद्धि यह नहीं समझना चाहती कि राम ने तो सोने की लंका त्याग दी और हम इतने स्वार्थी और लालची हैं कि 2 ग्राम सोना तक किसी की भलाई के लिए नहीं त्याग सकते। कहां राम और कहां हमारा जीवन, और इस घटिया जीवन को सुधारने की अपेक्षा हम बात करते हैं कि रामायण की घटनाएं सच है कि नहीं। निश्चित तौर पर जब रामायण लिखी गई तब कैलेंडर होता होगा, अतः हजारों वर्ष पहले लिखी गई रामायण में रचनाकार चाहते तो तिथि और जन्म स्थान भी शामिल कर देते। पर चूंकि जो घटना रामायण में है वो कालातीत है, यानी समय के पार की है। देखिए, राम जी के पास जो चुनौतियां थी वो चुनौती आज भी मौजूद है। सत्य और असत्य की लड़ी-ढाई तब भी होती थी, आज भी होती है। अतः रचनाकार ने तिथि स्थान से ज्यादा मूल्य उस बात को दिया जिससे हमें फायदा मिल सके। रामायण की घटना में सभी ऐतिहासिक पात्र हैं और रामायण में घटी अनेक घटनाओं के प्रमाण आज भी यदा कदा मिल जाते हैं। पर राम जी का जन्म स्थान, जन्मभूमि इत्यादि को जानने में अगर हम दिलचस्पी रखते हैं तो इसका प्रभाव हमारी जिंदगी पर क्या पड़ेगा। अगर हम जान भी गए राम सेतु बना था, इस बात का प्रमाण भी आपको सीधा सीधा मिल जाता है। तो बताइए ना, राम के होने के सबूत ढूंढने से क्या आपके जीवन में राम जैसा प्रेम, उनके जैसा त्याग और झूठ के सामने समर्पण न करने का भाव आ जाएगा? नहीं ना। वो तो तभी आ सकता है जब आपकी नीयत हो सीखने की, अपने जीवन को बदलने की। तभी तो राम हमारे काम आएंगे, जब हम उनसे सीखकर जिंदगी को बेहतर कर पाएंगे। अपने लालच और स्वार्थ से ज्यादा जीवन में हम दूसरों की भलाई को तवज्जो देंगे। पर नहीं, हमारे भीतर गहरा अहंकार है जो ये कहने में तो फक्र करता है कि मेरे देश में राम का भव्य मंदिर बनेगा, पर उन्हीं राम से सीख लेकर जीवन में झूठ के खिलाफ लड़ने की जरा भी हिम्मत हम नहीं रख पाते। क्योंकि मेरा देश महान है, मेरा धर्म सबसे बड़ा है, ये कहने वाला भीतर बैठा अहंकार इसलिए खुश है क्योंकि मुंह से बोलना सरल है और खुद महान बनने में जीवन बदलना पड़ता है, तकलीफ उठानी पड़ती है ना। राम ने तो सच्चाई की खातिर 14 वर्ष का वनवास भी स्वीकार कर लिया, और हम तो सही काम को करने के लिए परिवार से कुछ दिन दूर भी नहीं रह पाते। जी हां, इस बात का सबूत यह है कि सच्चाई और बुराई की लड़ाई, यानी अज्ञान और बोध का संघर्ष, जो हमें राम और रावण के जीवन में रामायण को पढ़ने पर पता चलता है, वो आज भी मौजूद है। आज भी रावण जैसे अनेक विद्वानी लोग इस संसार में मौजूद हैं जिनके पास रावण की भांति धन भी है, बल भी है और ज्ञान भी है। लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल वे इस प्रकृति का विनाश करने, दुनिया के बेजुबान जानवरों को मारने, आम लोगों को अपने स्वार्थ के लिए गुलाम बनाने के लिए करते हैं। जिस प्रकार साधुओं को यज्ञ अनुष्ठान करने में राक्षस डराते थे, उसी प्रकार आज भी जब कोई व्यक्ति सही काम करने की इच्छा से आगे बढ़ता है तो ये समाज, पारिवारिक लोग, दोस्त असुरों की भांति उसे पीछे खींचने में जुट जाते हैं। पर चाहे असुरों का कितना ही अत्याचार पृथ्वी पर हो रहा हो, कोई राम इस पृथ्वी में जरूर मौजूद है जो सत्य के लिए लड़ता है, जिसके लिए अपने निजी स्वार्थों से ज्यादा प्यार कुछ और है, और वो राम हमारे साथ है। इसका प्रमाण यह है कि हम आप तक यह सच्ची बात पहुंचा पा रहे हैं। रामायण की भांति आज भी जो लोग अधर्मी, पापी हैं, जो दुनिया को खा जाना चाहते हैं, उनके पास श्रेष्ठ कोटि के संसाधन हैं। लेकिन वे लोग जो पृथ्वी को इन पापियों से बचाना चाहते हैं, उनके पास राम की तरह संसाधन बेहद कम है। लेकिन सत्य चूंकि हारता नहीं, अतः जिस प्रकार संसाधनों की कमी के बावजूद वानरों की सेना के माध्यम से राम सेतु पुल बनाकर लंका में रावण का अंत कर विजय पताका फहराते हैं, उसी प्रकार आज पृथ्वी के तमाम प्राणियों के विनाश हेतु जो धर्मयुद्ध लड़ा जा रहा है, उसमें आप राम के साथ खड़े होंगे या रावण के ये फैसला आपका होगा। अब जाने कि क्या रामायण और महाभारत असली है। जी हां, वास्तव में ये असली हैं, पर सवाल है किसके लिए।
अगर मन दुर्योधन जैसा है, जिसे सत्य से कोई प्रेम नहीं, जिसके लिए अपना ही स्वार्थ सब कुछ है, ऐसे इंसान के लिए ये दोनों धर्म ग्रंथ खतरनाक हो जाएंगे। क्योंकि एक तरफ रामायण में राम का चरित्र हमें लोभ स्वार्थ को त्याग कर सच्चाई के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, तो दूसरी तरफ महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद के रूप में उपलब्ध भगवद गीता हमें समझाती है कि अर्जुन धर्म से बड़ा कुछ नहीं, सच के खातिर अगर अपनों से भी लड़ना पड़े तो भिड़ जाओ, क्योंकि परम सत्य ही बाप है। अब बताइए, ऐसा इंसान जिसके मन में शकुनी जैसा छल हो, दुर्योधन जैसा सत्ता का लोभ हो और दुशासन जैसी कामनाएं हो, वो इंसान रामायण और महाभारत के करीब आने की चेष्टा कर पाएगा? उसे तो डर लगेगा कि कहीं मेरी पोल न खुल जाए, क्योंकि धर्म ग्रंथ उस दर्पण की भांति होते हैं जिनके सामने बैठने से ही हमें हमारी सच्चाई मालूम हो जाती है, और एक बार हम जान गए कि भीतर हमारे क्या बैठा हुआ है, वो कितना खतरनाक है, तो फिर उस राक्षस को मारने के लिए हमें भीतर देवता को स्थान देना पड़ता है, और झूठ को मिटाकर सत्य को स्थान देने में बड़ी तकलीफ होती है। सोचिए कैसा लगता है जिस चीज पर आपको बड़ा भरोसा था और वही आपको धोखा दे जाए। तो जब आप जान जाते हैं मेरी जो इच्छाएं थीं, सपने थे, उनको एक दिन टूटना ही होगा, तो आपको बुरा लगेगा ना। सत्य तो बड़ा कड़वा होता है, इसलिए देवता को पूजना आसान होता है, लेकिन झूठ का जो वार होता है उसे झेलना कठिन। तो आप देखिए, आप सत्य को प्राथमिकता देंगे या चोट के डर से झूठ के साथ खड़े रहेंगे।